कश्मीर पे हमेशा बनती हैं बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवीज जो अक्सर लोगों को बांट देती हैं। लेकिन दावे के साथ बोल सकती हूँ मैं आपको, आज जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वैसा सिनेमा कश्मीर पे आपने आज तक देखा तो क्या, सोचा भी नहीं होगा। बारामूला ये डायरेक्ट रिलीज हुई है आपके घर सीधा नेटफ्लिक्स पे, और पोस्टर देखने के बाद शायद बताने की जरूरत नहीं है कि एक हॉरर फिल्म है, वो भी सुपर नेचुरल। लगभग 2 घंटे का सिनेमा है जिसको प्रोड्यूस किया है उरी के डायरेक्टर और जिनकी धुरंधर भी आने वाली है आदित्य धर ने। और यकीन मानो उन दोनों फिल्मों से किसी भी मामले में कम नहीं है आज की फिल्म। सच बोलूं ओटीटी पे थिएटर से ज्यादा बड़ा सिनेमा दिखाया है। बस एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये कश्मीर की कहानी कम दिखाएगी बट सस्पेंस थ्रिल मोड में ज्यादा चलेगी। फिल्म को देखने की वजह सिर्फ सिनेमा होगा तभी टाइम वसूल होगा। ये कहानी शुरू होती है कश्मीर में धीरे धीरे किडनैप होने वाले बच्चों के साथ। एक ही स्कूल से बार बार बहुत कम उम्र के बच्चे गायब हो रहे हैं और इन सारे क्राइम्स में कॉमन है बस एक सफेद सा मामूली फूल फ्लावर, जिसको देखते ही पता नहीं कैसे बच्चे खुद ब खुद अपनी मर्जी से किसी के पीछे चले जाते हैं। इस अजीबोगरीब केस को सॉल्व करने शहर में एक नए पुलिस ऑफिसर आते हैं जिनको एक सरकारी बंगला रहने के लिए दिया जाता है आराम से जीने के लिए। लेकिन ये आराम हराम हो जाता है जब रात में घर की छत पे कोई चलता हुआ सुनाई तो देता है बट दिखाई पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। अब एक केस घर के बाहर चल रहा था कि ऑफिसर की बड़ी बेटी को शक होने लगता है कि उनके घर में कोई तो है जो उन लोगों की बिना इजाजत रह रहा है, वो कोई इंसान तो नहीं है। और ये शक यकीन में बदल जाता है जब ऑफिसर की बीवी को सीढ़ियों से गुजरता हुआ एक काला साया दिखाई देता है, माने ऐसा भूत जो खुद को छुपाना नहीं दिखाना चाहता है। देख रहे हो, हॉरर और किडनैपिंग दोनों साथ चल रहे हैं बट ये फिल्म खास बनती है जब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं एक बेहतरीन ट्विस्ट के साथ। कश्मीर का पुराना दुश्मन है आतंकवाद, लेकिन कभी सोचा आपने इतने लोग जो मारे गए उस जमीन के लिए, क्या सच में वो उस जमीन को छोड़ के चले गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान दी है, या फिर वो आज भी उसकी रक्षा कर रहे हैं उस तरीके से जो इंसान की समझ से बाहर है। फिल्म का आखिरी आधा घंटा आपको मजबूर कर देगा सुपर नेचुरल चीजों पे यकीन करने के लिए, क्योंकि फिल्म में सिर्फ मैजिक नहीं लॉजिक इस्तेमाल करके अंधेरे को शक्ल दी जाती है। सच बोलूं, इस फिल्म का क्लाइमैक्स शायद बॉलीवुड से पिछले 4-5 सालों में बाहर आने वाले सिनेमा का सबसे बेस्ट दी एंड होगा। दिमाग लगाते लगाते पागल हो जाओगे, मास्टरमाइंड विलन कौन है सोचते रह जाओगे, कौन सी कहानी कैसे जुड़ेगी और कहां तक जाएगी, एक ट्विस्ट पे दूसरा ट्विस्ट, उस पे तीसरा ट्विस्ट, और ये गिनती एकदम लास्ट सीन तक चालू रहेगी। फिल्म खत्म नहीं, एक्चुअली में दी एंड पे शुरू होगी। कोई गाना नहीं है, कोई डांस आइटम नहीं है, कोई लव स्टोरी फालतू हीरोगिरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे बनाई गई फिल्म जिसमें एक्टर भी ऐसे चुने जो नाम से काम नहीं काम से नाम बनाते हैं। 5 में से 4 स्टार्स मिलने वाले हैं। पहला, कश्मीर की कहानी अलग तरीके से सुनाना। दूसरा, किडनैपिंग में हॉरर को घुसाना। तीसरा, हॉरर ऐसा जो आंख बंद करने पे मजबूर कर दे। और चौथा, एक्टिंग जो एक्टिंग का फर्क खत्म कर दे। नेगेटिव्स बस एक ये है कि फिल्म थोड़ी सी जल्दी खत्म हो गई, और ज्यादा डिटेल में जा सकते थे, उस घर के सायों से आधा घंटा और ज्यादा डरा सकते थे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ओटीटी पे मत जाना, इतना मजा तुम्हें थिएटर में भी नहीं आया होगा तो फिर नेटफ्लिक्स को बोलो हाय। मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।